अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ स्क्वायर पराठा। इसकी रेसिपी को मेरे साथ साथ फॉलो कीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके लिए मैंने सॉफ्ट गुंदा हुआ आटा लिया है, जिसकी रेसिपी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। खुश्क आटा चाहिए होगा और साथ में मैंने देसी घी लिया है। आप ये पराठा ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। आटा लेकर इस तरह से मैंने उसका पेड़ा बना लिया है। अब इसको खुश्क आटे में लपेट लें। थोड़ा सा हाथ से इसकी शेप देकर मैं इसको फिर बेलन से गोल रोटी बेल लूँगी। रोटी थोड़ी सी बड़ी और पतली कर लें। अब ब्रश या चम्मच की मदद से इस पर अच्छी तरह घी लगा लें। बच्चों के लिए बनाएं तो आप घी लगा लें। ज़रूर कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं, और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो फिर ऑयल भी आप लगा सकते हैं। मिक़दार आप पे डिपेंड करती है कि आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं या कम। अच्छी तरह से जब घी लग चुका है तो अब मैं इस पर खुश्क आटा डाल रही हूँ और मैंने यहाँ से इसको फोल्ड कर दोबारा से देसी घी लगाया है। अब इस तरह पे फिर घी लगाएंगे। मैंने फोल्ड कर दिया है। आटा डालना मैं भूल गई थी। अब मैं आटा डाल रही हूँ। इस तरह इसको फिर खुश्क आटे में लपेट कर अब एहतियात से मैं इसका चौकोर शेप में बेल लूँगी। तवा गरम है, इस पे मैंने घी लगाया है और आंच स्लो रखनी है। अब इस तरह से इसको डालें कि इसकी शेप ख़राब ना हो। जब एक तरफ से पक चुका है तो मैंने इसको पलट दिया है। पलट कर थोड़ा सा दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब मैं इस पर ब्रश की मदद से अच्छा सा घी लगा दूंगी। फिर मैंने पलट कर हल्की आंच पर इसको इस तरह प्रेस करते हुए पकाना है। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें ताकि पराठा नरम बने और साथ इसमें क्रिस्प भी आए। साथ साथ चेक कर लें। आप हाथ का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि टोंग या चम्मच ही इस्तेमाल करें। बस साइड दूसरी तरफ भी मैंने घी लगा दिया है। फिर इसको आप पलट दें स्पैचुला से, और इधर थोड़ा सा और घी अप्लाई किया है मैंने। अब फिर मैं थोड़ा सा इस घी को भी पका लूँगी। देख लें कि किनारे कच्चे ना रहें। हल्की आंच पे बस प्रेस करते हुए पराठे को बनाते जाएं। अगर कहीं से कच्चा रह गया है तो उसको एहतियात से पका लें। देखें पराठे की तह खुल चुकी है। ये इसलिए खुली है कि मैंने इसमें खुश्क आटा डाला था। घी के साथ जब हम खुश्क आटा डालते हैं तो तह खुलती जाती है। देख लें किस तरह क्रंची क्रिस्पी चौकोर पराठा बन चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप इसको किसी भी तरीके से चाय या अंडे के साथ खा सकते हैं।